तो आज हम स्टार्ट करें अपनी न्यू सीरीज दैट इज सर्कल, और ये सर्कल का पार्ट 1 है, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल को जानने से पहले, सर्कल की मेन टर्म्स को जानने से पहले जान लेते हैं सर्कल होता क्या है, यानी किस फिगर को हम सर्कल कहते हैं। सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जिसके सेंटर से उसके आउटर एज पर बनने वाले सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है। यानी सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी आप कोई भी प्लेन पर एक पॉइंट लीजिए जैसे यहाँ पर, और इससे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ और पॉइंट बनाइए, उन सभी पॉइंट को मिलाकर जो फिगर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो आइए देखते हैं और कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है सर्कल फॉर्म होने के लिए। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस जो है सर्कल फॉर्म होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यानी होता, पहले देखते हैं सबसे पहले रेडियस होती क्या है। रेडियस क्या है, सर्कल के सेंटर से, यानी सर्कल के सेंटर से उसके आउटर एज की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। और सर्कल्स रेडियस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द आउटर एज। यानी सर्कल के सेंटर से अगर हम देखें और उसके आउटर एज पर कोई पॉइंट है, उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और रेडियस का ही 2 टाइम्स होता है डायमीटर। डायमीटर के बारे में हम आगे देखेंगे, तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, जो सर्कल फॉर्म होती है, इसकी जो आउटर एज है ये सर्कल फॉर्म करती है, और इसी आउटर एज की जो टोटल डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मान लीजिए कोई सर्कल ये, जैसे कि ये, इस पर आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इसके चारों तरफ घूमकर आप वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर करी उसे ही कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर होता है 2 पाई r, यानी 2 इंटू पाई इंटू आर। और यहाँ पे जो r होता है दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। रेडियस क्या होती है, सेंटर से इसके एज की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं रेडियस। और पाई क्या है, पाई एक स्पेसिफिक रेशियो है जिसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा भी, और उसकी वैल्यू ऐसे नॉर्मली लेते हैं 22/7 या 3.14। और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ही क्यों होती है, इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टेंजेंट क्या होती है, इन सर्कल की टेंजेंट क्या होती है। सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टर्न्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एट वन पॉइंट। यानी टेंजेंट क्या है, एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से छूकर गुजरती है, यानी इसे इंटरसेक्ट नहीं करती, बस इसको टच होकर निकल जाती है। और इसी टेंजेंट के कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं। वो फीचर क्या है, ये जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है, उसको उसी पॉइंट पर टच करने वाली जो रेडियस है, उनके बीच, टेंजेंट और रेडियस के बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी एंगल, ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का। यहाँ लिखा भी है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। और क्या है, टेंजेंट मीट एट द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, और इसे टेंजेंट थ्योरम भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि कॉर्ड क्या होती है, व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, और सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं, अ लाइन दैट कनेक्ट द 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल सर्कमफ्रेंस। मतलब कॉर्ड क्या है, एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो 2 पॉइंट बन रहे, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, उनको जो लाइन कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। और सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, वो होती है डायमीटर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम। आगे देखते हैं सेकेंड ऑफ सर्कल के बारे में, यानी सर्कल की सेकेंड क्या होती है। सेकेंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 जगह से इंटरसेक्ट करती है, यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 जगह से इंटरसेक्ट करके गुजरती है, उसे क्या कहते हैं हम, सेकेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन पी क्यू है, ये पी क्यू लाइन है, सर्कल को 2 जगह, एक ए पर और एक बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन पी क्यू क्या कहलाएगी, सेकेंड कहलाएगी। स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ स्ट्रेट लाइन, या लिखा है अ स्ट्रेट लाइन that intersect a circle in 2 point is called a second। यानी सेकेंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट करती है। आगे चलते हैं, अब तक देखते हैं, अब तक हमने क्या सीखा। अब तक हमने पढ़ा था कॉर्ड के बारे में, हमने देखा कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट होते हैं, उनको कनेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं कॉर्ड। और सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड के बारे में भी जाना था, वो थी क्या होता है, डायमीटर।
और डायमीटर देखा था किसका 2 टाइम होता है, रेडियस का। रेडियस क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है या ऐसी डिस्टेंस होती है सर्कल के सेंटर से उसके आउटर एज की, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फिर हमने देखा था टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करके जाती है। यानी ये लाइन देख सकते हैं आप, ये सर्कल को टच करके जा रही है, इसलिए क्या कहलाती है, टेंजेंट। फिर हमने देखा था सेकंड के बारे में। सेकंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट करके जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑफ सर्कल। और इसी के साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमने देखा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, ये जो सर्कल की आउटर एज है, सर्कल की जो आउटर एज है उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले में बताया गया था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर होता है 2πr, यानी 2 × पाई × r। r को हमें पता है r होता है रेडियस, और हमने देखा था जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। और हमने बोला था कि हम आगे बताएंगे कि पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 ही क्यों होती है। तो अब देखते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, ये पाई है क्या, और इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 ही क्यों होती है। तो व्हाट इज अ पाई, तो देखते हैं पाई। ये पाई होता क्या है, ये स्पेसिफिक रेशियो है। किसके बीच का स्पेसिफिक रेशियो है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर के बीच का स्पेसिफिक रेशियो है। यानी क्या है ये, आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट कीजिए किसी भी सर्कल की, चाहे वो बड़ा हो कितना ही छोटा हो, और उसका डायमीटर कैलकुलेट कीजिए। जब आप उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे तो वो स्पेसिफिक रेशियो क्या आता है, 22/7 या 3.5 की वैल्यू। और ये पाई यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मेंसुरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारी 3 डायमेंशनल फिगर्स का एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत सारी 2 डायमेंशनल फिगर जिससे कि जो सर्कल से रिलेटेड है उनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और सर्कमफ्रेंस भी। तो ये पाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलस में। बहुत सारे लोगों को पाई की वैल्यू तो पता होती है कि 22.7 या 3.14, लेकिन ये होती क्यों है ये नहीं पता होती। तो आज हमने इस वीडियो में ये कवर किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जय हिंद।